नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है उपनिषदों में योग। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप, नि उपसर्ग तथा श्रीदल धातु में क्विप प्रत्यय लगाने से हुई है, जहाँ सद धातु के 3 भिन्न अर्थ है। नाश करना, जो तत्व मोक्ष प्राप्ति में बाधक है उनका नाश करना। दूसरा, प्राप्त करना, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तथा तीसरा, शिथिल करना, मोक्ष की प्राप्ति के बाधक तत्वों को शिथिल करना। वेद का सारभूत विषय जो परम अधिकार प्राप्त शिष्यों को ही बताया जाता था, वही उपनिषदों में संकलित है। विभिन्न उपनिषदों में योग की पर्याप्त चर्चा है। योग से ही विशेष संबंध रखने वाले उपनिषदों का संदर्भ कुछ इस प्रकार है। अमृत बिंदु उपनिषद में आत्मा को अमृत के तुल्य माना गया है। इसमें भारतीय दर्शन एवं ब्रह्म के संदर्भ में विशद वर्णन है। अमृत नादोपनिषद में अमृत तुल्य ओम को उच्चारित करने का विशद एवं विस्तृत वर्णन है। शूरिकोपनिषद में ज्ञान के माध्यम से अविद्या के नष्ट होने का वर्णन है। तेजो बिंदु उपनिषद में योगाभ्यास एवं जीवन मुक्ति के संदर्भ में वर्णन है। नाद बिंदु उपनिषद में ओमकार के ध्यान एवं इस प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं को वर्णित किया गया है। ध्यान बिंदु उपनिषद में प्रणव और गायत्री के ध्यान के संदर्भ में विशद वर्णन उपलब्ध है। श्वेताश्वतरोपनिषद में सांख्य योग एवं माया के संदर्भ में वर्णन किया गया है। हंसोपनिषद में हंस मंत्र के द्वारा ध्यान के संदर्भ में वर्णन है। हंस मंत्र के द्वारा ध्यान की विधि का विस्तृत वर्णन है। ब्रह्म विद्या उपनिषद में ब्रह्म का साक्षात्कार ध्यान के द्वारा होता है, इसका वर्णन किया गया है। इसमें श्रुति को प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। योग कुंडलिनी उपनिषद में कुंडलिनी एवं योगाभ्यास के संदर्भ में वर्णन किया गया है। योग तत्वोपनिषद में योगाभ्यास का वर्णन मिलता है। इसमें योग की विभिन्न श्रेणियों को वर्णित किया गया है और उन्हें ज्ञात करने की विधि का वर्णन मिलता है। त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में शरीर, आत्मा और योगाभ्यास का वर्णन है। योग चूड़ामणि उपनिषद में योग के साथ कुंडलिनी को जागृत करने का उपाय वर्णित है एवं किसी प्रकार कुंडलिनी को ब्रह्मरंध्र तक ले जाया जा सकता है, इसका वर्णन है। मंडल ब्राह्मणोपनिषद में आत्मा एवं योगाभ्यास के संदर्भ में वर्णन है। योग के लिए प्रयुक्त विभिन्न पदों की परिभाषाओं का भी वर्णन है। सांभवी मुद्रा का भी वर्णन किया गया है। शांडिल्य उपनिषद में अष्टांग योग एवं ब्रह्म विद्या के संदर्भ में वर्णन है। योग शिखोपनिषद में मुक्ति, शक्ति, नाद, लय और योग के विषय में प्रतिपादन किया गया है। जबाल दर्शनोपनिषद में योगाभ्यास कैसे किया जाता है, इसका विशद एवं विस्तृत वर्णन मिलता है। महावाक्योपनिषद में अजपा गायत्री के जाप एवं ज्ञान को अनुभव करने का वर्णन है। वराहोपनिषद में योगाभ्यास के विभिन्न अभ्यास क्रमों का वर्णन किया गया है। ध्यान को किस प्रकार किया जाता है, इसका वर्णन है। कठोपनिषद में यमराज ने ऋषि कुमार नचिकेता को उपदेश देते हुए योग से अमृत प्रद की प्राप्ति बताई है। दर्शनोपनिषद, इसमें इन 72,000 नाड़ियों में से 14 नाड़ियों को प्रमुख बताया गया है। यहाँ नाड़ी शुद्धि की अनिवार्यता पर बल दिया गया है। नाड़ी शुद्धि के पश्चात मनुष्य प्राण धारण करने में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न उपनिषदों में योग का संबंध बताया गया है।